वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज इंस्टीट्यूट अगरतला। आई एम प्रणव गर्ग, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो भी क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन अभी तक हम करवा चुके हैं, आज जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो जेईई में आया है या नीट में आया है या एडवांस में आया है। तो हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं कि हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि इस लेवल से इस लेवल तक का क्वेश्चन हमको सारा बना लेना है। हम आपको बार बार यही बोले हैं कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट हो रहा है वो सारा प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर कीजिए, हम आपको इंडिविजुअली भी बता देंगे। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन ए फ्री स्पेस a particle A of a charge 1 microcoulomb, क्या कह रहा है, in a free space a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P। एक पार्टिकल A है, इसका चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, वो पॉइंट P पे फिक्स है, ठीक है। अनदर पार्टिकल B of same charge and mass 4 microgram is kept at a distance of 1 mm, यानी कि A से 1 mm अपार्ट एक पार्टिकल B रखा हुआ है सेम चार्ज का और 4 माइक्रोग्राम का। तो कह रहा है if B is released then its velocity at a distance of 9 mm from P is। कह रहा है कि B यदि रिलीज कर दिया जाता है या रिलीज हो जाता है तो 9 mm P से फ्रॉम P 9 mm के डिस्टेंस पे पार्टिकल B का वेलोसिटी क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आईआईटी में 2019 में पूछा हुआ है। देखिए कितना सिंपल से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पार्टिकल है A, क्लियर है, कहां पे है, पॉइंट P पे है, ठीक। एक पार्टिकल और है, वो कहां पे है, B, कितना डिस्टेंस पे, 1 mm के डिस्टेंस पे है। इस पे भी चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और इस पे भी चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज। इसका एक्स्ट्रा एक चीज क्या दिया हुआ है, 4 माइक्रोग्राम इसका मास है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे क्या है, ये फिक्स है, जो पार्टिकल A है वो क्या है, P पॉइंट पे है, वो फिक्स है, यानी इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये क्या है, इसका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इसका भी चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, क्लियर है। तो कह रहा है कि पार्टिकल B जो है वो रिलीज होता है एट सम मोमेंट। क्यों रिलीज होगा, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ फोर्सेस। क्यों, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ फोर्सेस। क्यों रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये फिक्स है तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूवमेंट होगा, रिपल्सन के कारण इधर की तरफ मूवमेंट होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल 9 mm पे आ जाए, कहां से, ये पार्टिकल यहां पे आ जाए, B कितना डिस्टेंस है, यहां से 9 mm पे आ जाए, 9 mm पे, तो इसका पार्टिकल जो B है इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या जो जो चीज हमको दिया हुआ है, जो चीज हमको दिया हुआ है उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमको उस पार्टिकल B का वेलोसिटी निकल जाए। तो हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल का, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि कंडीशन 1, जब केस 1 में था, केस 1 क्या था, जब दोनों के बीच में 1 mm का डिस्टेंस था, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U1 इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। यही पढ़े हैं ना हमेशा, क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं,
k का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है। q का वैल्यू क्या दिया हुआ है q1 1 माइक्रोकूलम और q2 भी 1 माइक्रोकूलम। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ये चार्ज हो गया और ये हो गया डिस्टेंस कितना है कंडीशन 1 में 1 mm। कंडीशन 1 में क्या हो 1 mm, तो क्या हो जाएगा 1 mm 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है ना। 1 mm इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो u1 क्या आ रहा है हमारा u1 आ रहा है कितना 9 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 और 3 प्लस 12 इंटू 10 टू द पावर -12 यानी कितना आ जाएगा 9 जूल। क्या आ जाएगा u1 इक्वल टू क्या आ रहा है 9 जूल। अब देखिए मेरा बात, अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा और ये फिक्स चार्ज है ये यहाँ इसमें मूवमेंट नहीं है तो कौन मूव करेगा ये मूव करेगा एक पार्टिकल वेलोसिटी से किसी भी वेलोसिटी से। तो बोल रहा है कि जब ये पार्टिकल इन दोनों के बीच में 9 mm का डिस्टेंस हो जाए तो वेलोसिटी क्या होगा। तो जब 9 mm का डिस्टेंस हो जाता है तब एनर्जी कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो केस 2 में u2 बराबर क्या हो जाएगा केस 2 ये क्या है केस 1। केस 2 में u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। तो k का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज दोनों कंडीशन में सेम है, चार्ज दोनों कंडीशन में क्या है सेम है। तो क्या हम लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय। अब क्या होगा अब डिस्टेंस चेंज कर दिया कितना आ गया पहले 1 था अब यहां से कितना आ गया 9 mm। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -3। तो u2 कितना आ जाएगा u2 आ जाएगा 1 जूल। तो केस 1 में हमारा कितना एनर्जी आ रहा है 9 जूल। केस 2 में कितना आ रहा है 1 जूल। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमारा इस कंडीशन में वो क्या होगा इस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का होता है ना। तो क्या आ जाएगा इसको आप नोट कीजिए क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या क्या आया इसको नोट कर लीजिए ठीक है। अब क्या क्या हमारा आया उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा आया देखिए क्या क्या हमारा आया u1 इज इक्वल टू 9 जूल u2 इज इक्वल टू 1 जूल आ गया। तो डेल्टा यू क्या होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा 9 जूल माइनस 1 जूल यानी कि 8 जूल होगा। तो इसकी ये किसके बराबर है डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी d²। क्योंकि एक तो पार्टिकल फिक्स है ना तो क्या हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए तो हमारा हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/2 मास क्या दिया हुआ है 4 माइक्रोग्राम इंटू Vv²। माइक्रोग्राम को केजी में चेंज कर देंगे एसआई यूनिट के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी होता है इंटू क्या हो जाएगा Vv²। Vv मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू तो क्या लिखेंगे Vv² इज इक्वल टू 16 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। तो अब क्या करेंगे Vv इज इक्वल टू √4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो 4 का क्या होता है 4 का होता है √2 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्या होगा 10 टू द पावर 3
मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल टू हमारा क्या आया 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है कि, यानी कि क्या हुआ, कह रहा था जो कि एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, एक फिक्स है एक पी पॉइंट पे है, दोनों का डिस्टेंस 1 mm है, ठीक है। अब इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स आया, रिपल्सिव फोर्स आया तो ये क्या हो गया 9 mm पे चला गया, तो 9 mm पे इसका स्पीड कितना आया 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। क्या किए, केस 1 में हम लोग जब डिस्टेंस 1 mm पे था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाले, फिर केस 2 में जब 9 mm पे पार्ट हो गया तो क्या किए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले और चेंज इन इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी को किसके साथ कंपैरिजन कर दिए 1/2 into mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि वो उसमें क्या आ गया मोशन आ गया ना, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसको करेगा बैलेंस, उस बैलेंस करेगा काइनेटिक एनर्जी को, और वो काइनेटिक एनर्जी से हम क्या किए काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल दिए, तो हमारा आ गया v इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर -10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E is equal to Ax plus Bi, where E is in Newton per coulomb, X is in meter. The value of constant A is equal to 20 SI unit, B is equal to 10 SI unit. The potential at X is equal to 1 is V1 and X is equal to -5 is V2. Then V1 minus V2 is equal to क्या? What? ऑप्शन दिया हुआ आपका ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है? केवल आई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में। और क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि इसे और कांस्टेंट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है पोटेंशियल निकालने के लिए v1 माइनस v2, और v1 क्या है x इक्वल टू 1 पे v1 है और x इक्वल टू -5 पे v1 है, v2 है, तो v1 माइनस v2 निकालना है। समझ गए? तो क्या होता है डेल्टा v इक्वल टू क्या लिखते हैं नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहां तक? तो अब क्या लिखेंगे dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E क्या दिया हुआ ax प्लस bi, ax प्लस b i कैप इंटू dr क्या होगा dxi प्लस dy j प्लस dz के। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही रीजन में है। किस रीजन में है? I रीजन में है, तो बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे dr को dxi कैप, और I का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ax प्लस b dx। ये आ गया। अब क्या करेंगे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक v1 से v2 तक, v1 से v2 तक, और x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू -5 तक, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे v1 है, x इक्वल टू -5 पे v2 है। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? अब देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ, ठीक है, ax, a बाहर निकाल दिए कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा x dx, क्लियर है, प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट क्या है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -5, ये हमारा लिमिट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको क्या कीजिए नोट कीजिए, हम ऊपर वाला थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है पोर्शन। तो देखिए
तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा मेरा बात, a का वैल्यू क्या है 20, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, क्लियर है, प्लस b dx, dx का इंटीग्रेशन x, तो क्या हो जाएगा प्लस b का वैल्यू है 10, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू -5 तक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, पुट कर देंगे वैल्यू, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10x, क्या हो जाएगा 1 से -5, सबसे पहले पुट करेंगे क्या -5, उसके बाद 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस, अब देखिए ये माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, माइनस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा लिख देंगे 10 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -5, ये अब क्या हो गया, ये हमारा आ गया अपर लिमिट का पार्ट, x का वैल्यू जब पुट करेंगे तब, लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे 1 वैल्यू पुट करेंगे, 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1, क्लियर है, -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 25 प्लस 10 इंटू -5 कितना होगा -50, तो यहाँ लिख देंगे -50 माइनस क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू 1 भी 10, तो क्या लिखेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 250 -50 -20 कितना हो जाएगा 250 में से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20 में से 20 घटाएंगे, सॉरी 250 में से 50 तो 200 में से 20 घटाएंगे क्या हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 180 वोल्ट, ऑप्शन है सी, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 3 चार्ज Q plus Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown in figure, देखिए एक है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल A B C, क्लियर है, ठीक, तो कह रहा है कि इस पे क्या है एक Q प्लस Q चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस है, यानी कि यदि ये A है तो ये कितना हो जाएगा √2a, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये दोनों सेम है, ठीक है, तो क्या कर रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या कर रहा है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0, क्या कर रहा है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0, तो कह रहा है क्या, तो कह रहा है कि Q का वैल्यू क्या होगा, क्या कह रहा है Q का वैल्यू क्या होगा निकालना है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाला जाता है कैसे, दो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि U क्या लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R लिखते हैं, ये लिखते हैं ना दो चार्ज पार्टिकल के लिए, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये दो चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा U1 इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R यानी A, यानी कितना K Q स्क्वायर बाई A, किसी भी तरह का दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। अब इन दोनों चार्ज के लिए क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U2 is equal to K into Q divided by A, यही होगा ना, U1 किसके लिए होगा Q के लिए, और U क्या होता है
k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, तो u1 क्या हो जाएगा k q q into a, k q स्क्वायर बाय a, और u2 क्या हो जाएगा k q q a, ये बड़ा वाला q ये छोटा वाला q, तो क्या हो जाएगा k q q डिवाइडेड बाय a, और u3 कितना हो जाएगा, और u3 किसके लिए लिखेंगे, इस चार्ज के लिए, इस ये चार्ज और ये चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा k इंटू q और डिवाइडेड बाय r, क्या हो जाएगा r हो जाएगा √2a, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है √2a है, तो क्या लिखेंगे √2a, इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। और अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या है 0 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारा q का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए करते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए, तो क्या आएगा, आएगा लिखेंगे सिंस चूंकि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू 0। u1 क्या आया था हमारा, u1 आया था k q स्क्वायर बाई a, u2 क्या आया था k q इंटू q डिवाइडेड बाई a, और u3 क्या आया था k q q डिवाइडेड बाई √2a इज इक्वल टू 0। अब जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या क्या है हमारा k q बाई a, ये कॉमन है ना, k q बाई a कॉमन है, तो इसमें से क्या बचा, इसमें से बचा q, इसमें से क्या बचा q, और इसमें से क्या बचा q बाई √2 इज इक्वल टू 0। ये इधर चल जाएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा क्या q प्लस q इंटू 1 प्लस 1 बाई √2, यही बचेगा ना, इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि हमको बड़ा वाला q निकालना है, तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला q इंटू क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू माइनस q हो जाएगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस में चला जाएगा, तो q इज इक्वल टू क्या बचेगा, q इज इक्वल टू बचेगा √2 भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस √2q डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। आ गया ना हमारा चार्ज, इसका वैल्यू कहाँ है, ऑप्शन डी। इतना आसान क्वेश्चन है, यही नीट का स्टैंडर्ड है। आप सोचिए कि नीट जब, अब एक चीज ये है आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो सोचिए कि आईआईटी, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन नीट में हमेशा रिपीट कर देता है, तो कभी ये दिमाग में बात भी नहीं लाना है कि हम नीट में का तैयारी कर रहे हैं तो हम आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। हम आपको सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, नीट का भी बता रहे हैं, जेईई मेन का भी बता रहे हैं, जेईई एडवांस का भी बता रहे हैं। आपको इस तरह का स्टैंडर्ड हम सेट कर देंगे ना कि आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है फिजिक्स में। यदि नीट का एग्जाम आप दे रहे हैं और 45 क्वेश्चन है, तो आई विल गारंटेड यू कि यू विल सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इन नीट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहा है, कह रहा है कि एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 30x स्क्वायर I कैप, यानी कि केवल x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और exist in a space, then the potential difference between VA minus V naught, where V naught is a potential at origin and VA is potential at A,
एट x इक्वल टू 2 मीटर। यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि E दिया हुआ है, क्या E दिया हुआ है 30x स्क्वायर आई कैप। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आई कैप डायरेक्शन में है, जे और के में नहीं है। ठीक है, तो निकालना है हमको पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। dV इक्वल टू ई का वैल्यू क्या है माइनस 30x स्क्वायर इंटू डी आर क्या हो जाएगा, केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आई कैप डॉट dx आई कैप। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप आई डॉट आई वन, तो क्या हो जाएगा dV इक्वल टू माइनस 30x स्क्वायर dx। अब क्या कर रहा है, कहां से कहां तक निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 से, यानी कि O एक ओरिजिन पे है, एक पॉइंट A पे है। पोटेंशियल एक ओरिजिन पे है, एक A पे है। तो कहां कहां पे है पोटेंशियल, एक ओरिजिन कहां पे होता है, x इक्वल टू 0 पर। ओरिजिन किसको कहते हैं, x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ x का बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 0 से लेके कहां तक, x इक्वल टू 2 तक। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, va माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 30 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 x स्क्वायर dx। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, va माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 30 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। तो क्या लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू एक्स क्यूब बाई 3। 0 से कितना तक था, 2 तक, तो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 तक। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10x क्यूब। रीजन क्या हो जाएगा 0 से 2, पहले पुट करेंगे कितना 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 10 इंटू 2 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 10 इंटू 0 का क्यूब, तो टोटल 0। तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8, तो कितना आ रहा है Va माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 80 वोल्ट। सॉरी जूल हो गया है यहाँ पे, सारा वोल्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा वोल्ट में होगा। तो Va माइनस वी नॉट क्या हो जाएगा माइनस 80 वोल्ट। क्या हो जाएगा माइनस 80 वोल्ट। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है, ए चार्ज Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in figure. The electric potential at a point O lying at a distance of L from A is, क्या करा, एक चार्ज Q जो है वो एक रॉड AB पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज Q जो है वो रॉड A पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ से। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो एक पोर्शन है, पोर्शन रॉड ए का, रॉड ए बी जो दिया हुआ है उसके पोर्शन ए से डिस्टेंस एल पे एक पॉइंट ओ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल dB इक्वल टू क्या होता है K dQ डिवाइडेड बाय R। यही पढ़े हैं ना, क्या यही पढ़े हैं जी। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, हमेशा एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, किस थिकनेस का, dx थिकनेस का।
dx थिकनेस का एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है। क्या है? x डिस्टेंस है। जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं वो a से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो क्या है, ध्यान देने बात, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि चार्ज कितना है। क्या निकालना पड़ेगा कि चार्ज कितना है, किसके लिए, इस एलिमेंट के लिए, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए चार्ज निकाल देंगे तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और जब इस पॉइंट ये चार्ज के लिए निकाल देंगे, स्मॉल चार्ज के लिए, तो टोटल रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन करके। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमको निकालना होगा कि हमारा कितना चार्ज आ रहा है इस एलिमेंट के लिए। तो इसको नोट कर लिए है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, कह रहा है कि Q पूरे पर है, तो L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q। L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो dx लेंथ पे कितना होगा, Q बाई L इंटू dx। ठीक है, यानी कि dq इक्वल टू क्या आ गया हमारा, dq इक्वल टू आ गया Q बाई L इंटू dx। समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, dV इक्वल टू K dq बाई R। ठीक है, अब देखिए K क्या है, K तो पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq क्या आया, Q बाई L इंटू dx। और R क्या है हमारा, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, इस एलिमेंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एल, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा k क्यू dx डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स प्लस एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t तक। और इसका इंटीग्रेशन कहां करेंगे, 0 से l तक। इस पॉइंट से निकालना है, क्या निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है यहां तक का। तो क्या हो जाएगा 0 से l तक, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देंगे। क्या 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 है, kq बाई l, kq बाई l कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से l dx डिवाइडेड बाई l प्लस x। ठीक है, इतना नोट कीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है dV इक्वल टू K dq बाई R। dq क्या निकाले हैं, ये कैसे, जब L लेंथ पे चार्ज Q है तो dx लेंथ पे क्या हो जाएगा, Q बाई L इंटू dx। तो हमारा स्मॉल एलिमेंट का चार्ज निकल गया और यहाँ पे पुट कर दिए तो हमारा क्या आया, ये वैल्यू आया। अब ये dV कितना के लिए आ रहा था, dV आ रहा था स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो हम लोग पूरा के लिए निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ रहा है। तो अब आगे इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आगे इंटीग्रेशन बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l dx बाई एल प्लस एक्स। अब इंटीग्रेशन देखिए हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या होता है, ln x, क्या होता है, ln x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा के क्यू बाई एल इंटू ln एल प्लस एक्स, 0 से l तक पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल ln 2l, क्या हो जाएगा 2l माइनस ln l
अब क्या होता है ln a माइनस ln b क्या होता है ln a बाई ln b। तो क्या लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे kq बाई l इंटू ln 2l बाई l। तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू kq बाई l ln 2। ठीक है k का वैल्यू पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q ln 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। क्या आया हमारा v का वैल्यू आया ये। ठीक है आज हम 5 क्वेश्चन किए हैं। क्या किए हैं 5 क्वेश्चन किए हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ट्राई करेंगे और 4-5 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का करने का या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का करने का। ठीक है तो आप कीजिए बनाते रहिए क्वेश्चन। जहां भी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।